सभी को नमस्कार। तो आज हम हैं परीक्षित फूड प्रोडक्ट्स के एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। यहाँ पे हम आज देखेंगे कि टोफू पनीर जो है, सोया से जो पनीर बनता है वो किस तरह से बनता है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी। तो इनसे हम आके पूछते हैं कि सर ये जो है आपने कब स्टार्ट किया था और कैसे इसका प्रोसेस होता है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मुंगेलकर है। हमने 2018 में सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट चालू किया था, जिससे कि हम टोफू बनाते थे। टोफू मतलब सोयाबीन प्रोसेस, सोया पनीर। ये है हमारा ग्राइंडर, ये मिल्क टैंक, ये कुकर और स्टेरलाइजर, और ये है हमारा बॉयलर, ये स्टीमर। सो राजेश जी, ये जो पनीर बनाने का जो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप इसका क्या होता है और दूसरा स्टेप क्या होता है? पहले हम इस तरह सूखी सोयाबीन ले लेते हैं, जिसमें मॉइस्चर 10 to 22 मॉइस्चर होता है। उस सोयाबीन को हम 6 घंटे के लिए भिगा देते हैं। और ये यहाँ है, ये भीगी हुई सोयाबीन, जिसे हम 6 घंटे भीगने के बाद क्रशिंग के लिए लेके जाते हैं, पीसने के लिए लेके जाते हैं। तो मिनिमम इसको 6 घंटे भिगाना जरूरी है? बिल्कुल। ओके। तो 6 घंटे सोयाबीन को भिगाने के बाद क्या प्रोसेस होता है राजेश जी उसके बाद? ये 6 घंटे सोयाबीन भीगी हुई सोयाबीन है। इस सोयाबीन को हम इस ग्राइंडर से क्रश करने के लिए डालते हैं। 1 किलो सोयाबीन के लिए 7 लीटर पानी यूज किया जाता है। तो अभी हमने सोयाबीन को जो है यहाँ पे मशीन में क्रश करके इस लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे हमने ले लिया है। तो अभी एक बार हमने जैसे सोयाबीन को क्रश करके लिक्विड बना लिया है, इसको नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं राजेश जी? इस सोया मिल्क को हम इस कुकर में, नीचे जो पंप है, पंप द्वारा इस कुकर में या स्टेरलाइजर में भेज देते हैं। और यहाँ पे हम 100 डिग्री तक उसको बॉईल करते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं फटने के लिए। तो राजेश जी, अभी हमने यहाँ से लिक्विड तो बना लिया है, यहाँ से लिक्विड को हम यहाँ पे भेजेंगे। ये जो तीसरा वाला हमारे पास जो यूनिट है, ये मशीन किस लिए है हमारे पास? ये है बॉयलर। इस बॉयलर में पानी गर्म हो गया है और यहाँ पे स्टीम रेडी हो गई है। इस स्टीम को हम कुकर में भेज रहे हैं। एक PSA आने के बाद हमारे को भेजना पड़ेगा। और हम ये स्टीम जा रही है इसके अंदर। तो अभी हमने दूध को जो है 100 डिग्री सेल्सियस के उस पे हमने इसको गर्म कर लिया है। तो इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है राजेश जी? जी, अभी ये दूध रेडी है, दूध गर्म हो चुका है। इस दूध को हम अभी रिलीज कर रहे हैं फाड़ने के लिए। सोया मिल्क अभी रेडी है। इस सोल्यूशन, ये निगारी का सोल्यूशन है, इसको हम इस दूध में मिलाते हैं दूध फाड़ने के लिए। तो राजेश जी, अभी हमने मतलब पनीर का प्रोसेस तो देख ही लिया है। अभी पनीर हमारा जो है यहाँ पे प्रेस हो रहा है। तो वो जब तक होता है, एक दो चार सवाल है मेरे पास आपके लिए। तो ये जो हमारा सेटअप है मैन्युफैक्चरिंग का, ऐसा अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कोई लगाना चाहता हो तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है? मशीन का देखिए 2,25,000 बेस प्राइस है। इसके ऊपर GST और ट्रांसपोर्ट होता है। और अगर वो शुरू कर रहा है तो उसका एरिया होना चाहिए 15x15, 225 स्क्वायर फीट होना चाहिए। और साथ में इसका, अगर ये ऑप्शनल मशीन जैसे कि वैक्यूम पैकिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और कोई एक्स्ट्रा मशीन जैसे वेइंग मशीन और यूटेंसिल्स और रॉ मटेरियल, ये सब कुछ लेता है तो 4 लाख में ये शुरू कर सकता है। अगर मशीन नहीं चालू करके 180 लीटर पे नहीं जाके 100 लीटर वाले सेटअप मैनुअल वाले में जाता है तो भी उसे 2,10,000 और एरिया होता है 100 स्क्वायर फीट, इसे वो चालू कर सकते हैं। या नहीं तो अगर वो मशीन प्रोडक्शन पे नहीं जाके अपना एक्सपीरियंस ट्रायल करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 1 साल के लिए आ सकते हैं। और वाइट लेबलिंग चाहे तो वाइट लेबलिंग भी करवा सकते हैं। इससे कि आपको है ना, अपना खुद का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन फ्री पड़ता है और कोई लॉस फर्स्ट ईयर में आपको नहीं देखना पड़ता है। और ये जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट जो आपने बताया है 2,50,000 का जो आता है 180 लीटर का, वो वाला अगर सेटअप में लगाता हूँ तो मैं दिन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर मेरे को पनीर प्रोड्यूस करना है एवरीडे, तो मैं कितना किलो मतलब पनीर उससे निकाल सकता हूँ? 180 लीटर वाले सेटअप में आप 150 से 200 किलो निकाल सकते हैं 8 से 10 घंटे की शिफ्ट में। और 100 लीटर वाले सेटअप में आप 80 से 100 किलो एक दिन की शिफ्ट में निकाल सकते हैं। और जो सोया मिल्क होता है वो कितने लीटर हम निकाल सकते हैं? हाँ, उसमें हम 700 लीटर तक निकाल सकते हैं और इसमें 1000 से 1200 लीटर तक निकाल सकते हैं।
और जैसा आपने कि बताया, मतलब जिसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना हो बिजनेस, तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ना लगा के एक्सपीरियंस लेने के लिए 6 महीने या 1 साल तक एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी आप इनके पास से ले सकते हैं, या फिर आपका खुद का कंपनी के ब्रांड के नाम से आप जो है अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे व्हाइट लेवलिंग भी करवा सकते हैं। तो व्हाइट लेवलिंग करवाने के बजाय अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जो मार्जिन होता है वो कितना मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे वेरिएशंस हैं। 40% से लेके 70% तक की मार्जिन है, प्रोडक्ट्स के ऊपर है। जैसे पनीर के ऊपर है, वो 70% का मार्जिन है। टोफू पे हम 140 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस देते हैं, और वो MRP होता है 350 रुपये। तो पनीर एक बार हमने जब बना लिया है, इसको पैकेजिंग करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो अभी राजेश जी हमें बताने वाले हैं। तो राजेश जी, इसको कैसे पैकेजिंग मतलब हम करते हैं? टोटल हमने LDPE कवर में लगा के इस वैक्यूम पैकिंग में रख दिया था। अभी यहाँ पे हम ये वैक्यूम पैक्ड हो गए हैं, ये अभी रेडी टू सेल है। ये इस पैकेट्स को आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ढूंढेंगे तो ये आराम से आपको 70 रुपीज़ MRP में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस बिजनेस से जुड़ी हुई कुछ भी जानकारी चाहिए तो स्क्रोलिंग में और डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो है, फ़ोन नंबर्स है, आप वहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रीलेबलिंग या नहीं तो बिजनेस लगाने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। हिट टीवी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हिट टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।